बहुत बारी इन्होंने मैनू कंटैक्ट किया कि मैं एक दिन तुहाडे नाल मिलना चाहुंदा। मैं इन्हूं पुछया तुसीं क्यों मिलना चाहुंदे मैनू? कहंदे मैं तुहाडा प्रचार जिसले सुनदा ना, जिसले मैं तुहाडा वचन सुन जिसले भी प्रचार करदे मेरे अखां च अथरू डिगण लग जांदे। मैं जद भी आ जाओ WhatsApp ते YouTube ते तुहाडा किते प्रचार सुनदा ना, रोज़ एक मैसेज कहंदा मैं तुहाडा सुनदा चर्च दा। पर रब दा शुक्र है मेरे चर्च दे बाहरों सुनदे कई लोग ते बाहरले इत्थों सुनदे आ। बोलो हालेलुया। हाँ चंगी गल आ। इत्थे दे बाहर सुनदे ते जिहड़े बाहरों इत्थे दा सुनदे आ। ये आ साडे भाई, ये मालपुर वालों सड़क किहड़ा पिंड तुहाडा? नवां शहर लो आए ने। और एक काफ़ी मेरे लंबे समय मेरा कॉन्टैक्ट हो मैंने फोन करते मिलना, मैं तुहानूं मिलना ना। अज ये मिलने वास्ते आए, सिर्फ इन्हें मिलने वास्ते मैंने आया कि मैं तुहाडा चर्च अटैंड करना ना, मैं देखना तुहाडा चर्च। इन्होंने बहुत सारिया गल्लां अपने चर्च दियां अच्छियां लगियां। वड्डी गल आ इन्होंने यूट्यूब पर कहते तुहाडे चर्च शोर शराबा नहीं है, लोग नचदे टपदे इधर उधर। एक मैनू कहते इदा मैं कभी नहीं देखा, ना ही तुहाडे कोई बिठाने वाला बंदा उत्थे। कहता लोग कहते शांति नाल तुहाडे लोग वचन सुनते हैं। वो पता क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? क्योंकि बाइबल से लिखा वो खुदा दे सिखाए होणगे। उन्होंने वैसे ही रब वालों अकल होंदी आ, वो शोर पाते ही नहीं जिहड़े खुदा दे आ। जिहड़े खुदा दे आ बाइबल से लिखा परमेश्वर दे सिखाए होए होणगे और शोर शराबा नहीं पाते। शोर शराबा वो पाते आ जिहड़े लोग खुदा दे सिखे होए ने, जिन्होंने पता नहीं। वो शोर शराबा पा के इदा चाहते आ कि जिदा खरे पवित्र आत्मा की बड़ी जागृति है। वो इदा महसूस कराना चाहते लोगों को कि इत्थे बड़ा पाखरू काम करता। तो जिहड़ा असली आ खुदा दा मसा किया होया वचन जानदा, वो एक मिनशे पछाण लैंदा कि इत्थे खुदा की हजूरी हैगी जां नहीं हैगी। जिहड़े खुदा दे लोकां ने जिहड़े सिक्ख्या आ उन्होंने पता चर्च रोला नहीं पाना, शोर नहीं पाना, शांति नाल उन्हें अखां बंद करनियां, दुआ करना जाना। ये उन्होंने पहचान आ लोगों की, जिहड़े रब दे लोग आ उन्हें पहचान। तो ये यूट्यूब से आपां नूं देखदे रहे तो खुदा नूं जलाल मिले। अज ये चर्च अटैंड करने वास्ते अपना आए आ नवें शहर तो। क्यों जी? खुदा की नाम तुहाडा? करनैल। हाँ किन्ने साल तो हो गए प्रभु दे? 2 साल हो गए। औड़ जाने औड़ इत्थे इलाका, इन्हां दे इलाके च औड़ पिंड आ, उत्थे एक भाई संधू आ, उत्थे चर्च अटैंड करते हैं जाके ना। तो सिर्फ इन्होंने अपने चर्च का प्रचार अच्छा लगता। तुहानूं पता लगता नहीं लगता, पर इन्होंने अच्छा लगता। तुहाडा नहीं मैनूं पता, पर इन्होंने ये सुनते रोज़ एक मैसेज कहते मैं तुहाडा सुनदा आ, डेली प्रचार सुनदा। एक होर भाई आ, पता नहीं वो भी नहीं आए, वो भी कहते रात नूं असीं ना पिछले ऐतवार आए सी, वो भी कहते हर रोज़ तुहाडा असीं एक मैसेज सुन के फिर असीं दुआ करके फिर सोईदा सुनते हैं। ये वो लोग ने जिन्होंने वो जिथे जाते उत्थे रौला रप्पा हुंदा है, तलीम नहीं। तो जिन्हों की अकल खुल जाती वो तलीम नूं भालदे, बाइबल दी नूं तलीम लभदे। तलीम कित्थे आ? एक आ नचना टप्पना शोर शराबा, एक आ संजीदगी ना बहना तो वो वचन ते ध्यान देना। वो कलीसिया जिहड़ी आ वो हो रहा जिहड़ी संजीदगी ना बैठी आ। तो वो बंदे बुंदे खड़े करने की लोड़ नहीं कि बिठाने वाले खड़े करनी। जे कोई समझदार कोई हैगी जिहदा बच्चा रोंदा ना, उन्हें अपने आप ही उठ के चले जाना। जे बुद्धिमान कोई हो तो जे हले शैतान के हत्थ में उन्हें रौला पवाई जाना तो दूजे नाल दे नूं डिस्टर्ब करी जाना। तो जिहड़ा समझदार अपने बच्चे लैके उठ के पिछां चला जाता, उन्हें पता कि खराब कर रहा। इनू कहते बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान डैडी, उन्हें कहना बच्चा पिछे लै चक के, तो नहीं तो रौला पवाई जाना, नाल दे नूं परेशान कर देना, चर्च नूं परेशान करी जाना। इत्थों एक मिनट च सुलेमान दसदा कहंदा पता चल जाता ना। इस करके खुदा तुहानूं बड़ी बरकत दे। तुहाडा थैंक यू आन लई है परमेश्वर तो नाश। बैठी बैठी। मैनूं किसी ने सवाल किया इत्थे कि पारी साहब वो जदों ठीक हो गई सी तो बदलू च एक दुआरा क्यों आ गई? इहदा पुछदे आज बीमार से वो ठीक हो गए दोबारा क्यों? दोबारा उच्चे पास्टर का कसूर नहीं है, पास्टर का कसूर नहीं, वह जीवन उन्हें हले तक समर्पित नहीं किया खुदा नूं। मेरे कहण ते तां निकल गई। हाँ जी, उन्होंने हुण कुछ करना पएगा जिहदे अंदरों निकली है। उन्हें हुण गांह देखना मैं की करना है, उन्हें देखना है। निकल जांदियां कन्वैशन च मीटिंगां च बहुत सारिया दुष्ट आत्मा निकल जांदियां, पर वो लोगों के अंदर फिर दोबारा प्रवेश कर जांदियां बीमारियां। वो इस करके करदियां क्योंकि वह जे उस स्थान पर रहन जिथे ठीक होए सी, दोबारा फिर उत्थे दिखण उत्थे ही। मैं तुहानूं एक गल चैलेंज ना करना,
जे उत्थे स्थान 'च फिर दुबारा दिखणगे वो फिर मुड़ के कभी बीमार नहीं हो सकते। जिले तुसीं 38 साल के रोगी नूं देखदे आ, उत्थे लिखिया यसू मसीह ने जिले उन्हें ठीक करता, उस तो बाद जिले तुसीं पढ़ोगे 5 अध्याय शायद 14 उन्होंने हैकल विच मिलिया, उही बीमार हैकल विच जाण वाला आदमी हर संडे, अगर वो फिर दोबारा जे नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो हैकल च जाएगा हर संडे उत्थे यसू मिलेगा तेन हैकल विच। परमेश्वर के संत ने अपनी बुक च इदा लिखिया, दिनकर ने, उन्हें एक मैसेज उन्हें प्रचार किया कि संडे चर्च ना छड्डियो, क्योंकि खुदा का वादा इस गल ना कि मैं अज के दिन ते 7वें दिन ते कीती है, मैं आऊँगा। बहुत लोग संडे मिस कर देंगे ना, वो कहते कोई नहीं फिर चलांगे असी ना, पर उन्होंने अपने इदा एक पुस्तक च लिखा है कि तुम संडे कभी ना छड्डियो, क्योंकि खुदा ने अज के दिन की की हुई है। पहला सबत होर सी, जिहड़े ओल्ड टेस्टामेंट सबत, अज का सबत साडा की है, संडे है। ओल्ड टेस्टामेंट सबत दिन ते खुदा ने बरकत थी, हुण साडा जिहड़ा सबत आ अज आ। दुबई दे विच शुक्रवार सबत आ उन्हां दा, क्योंकि उत्थे शुक्रवार छुट्टी हुंदी है, उन्हां सबत उदण आ। बहुत लोग सबत का प्रचार करते ना, सिलचर मिशन वाले लोगों विश्वासियों खिच खुच के लैन दे गलत प्रचार करके, तो जे वो दुबई च होवे उनको भी मैं सिलचरवार नूं बंदी किदां कर सकदा है, शुक्रवार छुट्टी आ दुबई च, उहदा कोई जवाब है? मैं तो दसना चाहना यह जो लोगों जो तुहानूं कलाम आंदा आ तुसीं इन्हां नूं जवाब दे सकदे आ। मैं तो दुबई विच आ, मैं तो शुक्रवार मेरी छुट्टी, तो सैटरडे का मेरा की होएगा? मैनू कोई पुछे ना तुसीं सबत नूं क्यों नहीं मानते, मैं सबत नूं मानदा मैं सबत नूं। वै तो साडा सबत अज आ अज, पर परमेश्वर धन्नवाद, मैं तो हर रोज़ मेरे सबत आ, मैं रोज़ चर्चे रहना डेली, सवेरे आ जाना, मेरे लिए डेली सबत आ। शनिचरवार साडा वैसे कई बार फास्ट हुंदा है, बाइबल च लिखा शनिचरवार कोई काम कार अग तेरे घर च नहीं बननी चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट मूसा दी व्यवस्था लिखा, जाना नहीं किते, रब दे उपस्थित रह के जीवन कटना है। पर सबत वाले आके कह तुसीं सुन के उन्होंने तो कायल हो जाना कि हाँ यार बाइबल च लिखा। यह तलीम जिले नहीं बाइबल पढ़ोगे तुहानूं कोई भी आके कायल कर लेगा, कोई भी तुहानूं आके उन्हें कायल कर लेना। इस करके मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा, प्रभु दे विच जिन्ना ज़्यादा होवे बाइबल पढ़ो। मैं इन्नी वारी बाइबल पढ़ चुका, किन्ने किन्ने पेज भी 25 वारी पेज पढ़ चुका, कई पेज इदां दे, पर फिर भी बाइबल पढ़दा, डेली पढ़दा, बुकां पढ़दा, बाइबल पढ़दा। वो इस करके पढ़दा कि कोई मेरा सवाल करे तो मैनूं कोई गल भुल ना जाए, मैं दस सकां उत्थे गल लिखी। लेकिन बीज चुरा के ले जाने वाले का भी ख्याल रखना है। अज सुनिया निकल गया, अज सुनिया निकल गया। मैं इत्थे प्रचार कितनी बारी बुशकता से प्रचार किया, झूठे लोगों से झूठियां भविष्यवाणियां करते हैं, पर साढ़े कुछ इदां दे इत्थे लोग सी, चलो निकल गए बिचों, वो है नहीं सी। मैं कहना खुदा दे जे हुंदे ते बाइबल च योना की पहली पत्र च लिखा जे साढ़े नाल दे हुंदे ते साढ़े, बाइबल कहती मैं थोड़ी कहना, ये गल जो सुननगे इधर बड़ी बुरी लगेगी। इत्थों प्रगट हो गया वो साढ़े नाल दे नहीं सी, इदा लिखा योने पहली पत्री ने साढ़े की रहिंदे नाल रहिंदे, निकल इसलिए गए कि वो हमारे साथ के नहीं थे, इदा लिखा। ये गल बाइबल की गल कर रहा, मैं अपनी नहीं कर रहा। इस करके कितनी बारी परफेवियो झूठियां नूं पसंद करते हैं, पता क्यों? वो जिहड़ा 4 प्रकार का बीज आ उपजिया नहीं, शैतान आके उहदे विचों लैके चला गया, निकल गया, शैतान ने चुका लिया, इसे करके वो खत्म हो गया। इस करके खुदा दे कलाम नूं ज़्यादा सीखोगे तो कोई तुहानूं टच नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता। आइए बाइबल नूं थोड़ा टच करांगे। ये कौन हैं जिहड़ियां दुष्ट आत्मा ने की कर दियां? वचन चुरा लैंदियां, वचन चुरांदियां साडे विचों। बाइबल कहंदी 13 अध्याय च इदां लिखिआ, कहंदा वचन नूं तुहाडे विचों आके लै जांदा है, जिहड़ा बीज वाला कलाम, बीज जिहदे बीज बारे लिखिआ वो तुहाडे चों लै जांदा। जिहदे अंदर बीज रहेगा, बीज खुदा दा,
बीज, शैतान आएगा, देख के चला जाएगा। एक लाइन पढ़ांगे यूहन्ना दी पत्री, यूहन्ना दी। मैं फिर तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां ना करांगा, इस लई जो जगत दा सरदार आउंदा है ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ नहीं है। देखो, पर इस ਲਈ सुनिए, दुनिया ਦਾ सरदार ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ नहीं है, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ नहीं है, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਠੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠੋ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਹੁਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਬੈਠੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਉੱਠੋ, ਬੋਲੋ ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਠੋ ਚਲੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਜਮਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਮਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਖਾਲੀ ਆ, ਫੋਕਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਦਿਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰ 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 ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀਆਂ 7 ਆਤਮਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਤੀ 15 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ।
पता क्यों आएगा? यही गल यसु मसीह नूं जिले फड़ लिता गया ते पतरस जिहड़ी गोली को गया कुड़ी को उत्थे बैठी सी, ਉਹਦੀ आवाज़ सुन के कहती तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं रहा? कहती तेरी आवाज़ दसदी पई है, क्योंकि जिहड़ा यसु मसीह नाल रहिंदा ना वो रह ही नहीं सकता, उस चों निकलना ही हो, जो कुछ अंदर भरिया उही बाहर आना। ये नोट करियो, बाहर आना जो कुछ अंदर भरिया है। एक आदमी का गुस्सा सम टाइम ली है, थोड़े समय लिए गुस्सा आंदा नूं, एक दा लगातार रहिंदा कई कई दिन, मन च उहदी ईर्खा रहिंदी कई कई महीने। पता क्यों? उहदे अंदर दुनिया का सरदार का कुछ बैठा है। एक असली आदमी है, उन्होंने गुस्सा नहीं आता, वो सवेरे किया शाम को सूरज डुबन तो पहला फिनिश। वो बाइबल में जानता है, बाइबल कहती तेरा गुस्सा हाँ जी सूरज डुबन तो पहला की हो जाए, क्रोध ना रहे। कई बार मैं इदा लोगों इदा बहुत लोगों देखा, वो बहुत लंबा समा रखते हैं, दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर लभना लुभना कुछ नहीं, करी जा जो कुछ करना। क्योंकि दुनिया के सरदार दी चीज़ां जब तक साढ़े अंदर आ तब तक वो काम करी जाएगा। इस करके इत्थे लिखा कि दुनिया सरदार आंदा, मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं। जिन्हें तुसीं यहूदा सकरूती बारे पढ़ते हैं, बाइबल कहती है शैतान यहूदा दे अंदर की हो गया, समा गया। कई लोगों का सवाल है कि विश्वासी अंदर बदरू किदां सकदी है? विश्वासी अंदर, विश्वासियों के अंदर मैं कहना दूजे नालों ज़्यादा होंदियां, मैं कढ़ियां आप, मैं बहुतियां चो कढ़ियां, बहुत विश्वासी कहते विश्वासी जे पर सक दस सकती है। उन्हें तौबा करके पानी का बसमा लिता, मैं कहा लिता रहे, वचन नहीं वो अंदर, सिर्फ एक रीत पूरी की है, डुबकी लाई है कड़ के बाहर, बस इन्ना ही है, वचन नहीं है। वो अंदर वह खाली है, फोकट विच उधर कलाम नहीं, वो अंदर वचन नहीं है, बस एक रीत पूरी की कि असीं भी बसमा लिता उतों, तेरे बैपटाइज लेना कुछ नहीं होना, कलाम नूं मनना होना, तेरा वचन मान प्रभु का, इनू अंदर भर, अपनी अंदरियां भर, तेरे चों निकलेगा। जिस चीज़ ना भरेगा फिर दूजी चीज़ प्रवेश नहीं करेगी। जिले तुसीं आप ही देखो ना, मैं रज के खाना खादा होया बहुत अच्छा, मैनू कोई बाहर खाना खा लो, तुहाडी तां भुख ही पूरी हुई पई, तुहाडा अंदर भरिया पिया है, की खाओगे? पहला खत्म होएगा जिहड़ा तेरा खादा होया, उहदा डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा, तेनू भुख लगेगी, फिर आएगा। शैतान इस रीति नहीं आ, जिले तुहाडा अंदर खाली है ना, उसलिए वो प्रवेश करेगा। जिले पहले ऑलरेडी यसू से वचन भरिया होया, तो फिर उन्हें प्रवेश नहीं करना तेरे अंदर, फिर किद्दां कर जाएगा प्रवेश? वो तेरिया कमियां, तेरिया कमजोर, भारी साहब का कसूर नहीं है, तेरे करके है। दूजा आदमी पता की आके कहेगा तुहानू, तेरा हाले तक छटकारा ही नहीं होया, इदा कहती आके, पता क्यों? तुहानू हलाना तुहाडे पैरों तो, तुहाडा छटकारा ही नहीं होया। छटकारा होया है, मैं छटकारे नू कायम रखना मेरे हाथ विच आ, मैं रखना जिन्हें रखना छटकारे नू। मसीह विच मेरे भैन भराओ, ये गल्लां डीपली है बाइबल दी, ये गल्लां डीपली है। इसे यसू मसीह ने कहा, कहता 7 आणगियां होर लैके, है ना, आ जाणगियां तेरे अंदर, तो अपने आप नू भरना आ वचन। यसू मसीह ने कितने भी दुष्ट आत्मा नू मतलब कि रह नहीं दिता। तुसीं बाइबल नू पढ़ के देखिए, जिले तुसीं मैं तुहानू 3-4 आयतां पढ़ाणियां, इन्हां दुष्ट आत्मा की करदियां पता? नफरत पैदा करदियां, तुहाडे रोटी पानी दे उत्ते शराब पांदियां, बदरूहां, तुहाडे इनकम के साधन खराब कर दियां, मियाँ बीवी के रिलेशन खराब कर दियां, नौ सस के रिलेशन खराब कर दियां बदरूहां, रिश्तेदारी खराब कर दियां बदरूहां। दुष्ट आत्मा है। हर बुरी आत्मा का प्रभाव जिहड़ा है, डायरेक्ट प्रिंस परमेश्वर का एक महान संत होया, जिन्होंने दुष्ट आत्मा का ही बड़ा उन्होंने तजर्बा सी, एक सैकंड च पछाण सी कि किहड़ी आत्मा आ गई है। ये सब कुछ दुष्ट आत्मा कर दियां, ते दुष्ट आत्मा लोग नाल नहीं फिरदे, अपने विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों च बदरू आया।
जद बदरूआं निकल जाणगियां पवित्र आत्मा दे वरदान उतर आउणगे। हाले तक असीं दे ग्रेप विच आके प्रभु दे विच भी असीं ओहदे नाल रिश्ता बनाया है, इसे करके वरदान जिहड़े आ वो नहीं आ रहे क्योंकि रिश्ता खराब आ। जिस बाइबल नूं पढ़दे ना मरकस दी अंजील ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ 5 ਅਧਿਆਏ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ पढ़िए। इस आदमी की खूबी देखिए, ये आदमी की कहता है, अज का विश्वासी चंगा होकर की कहता ते की कहता है। पढ़िए शुरू तो ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਿਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿੱਤਾ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ और ऊंची आवाज नाल पुकार के बोलिया, हे यीशु महा परमेश्वर दे पुत्र, तेरा मेरे नाल की काम? ਇਹਦਾ मतलब शैतान ਨੂੰ ਇਹ पता है कि ਇਹ परमेश्वर ਦਾ ਕੀ है। इधर ख्याल करिए, इधर मेरे नाल देखिए, इधर ਇਹਦਾ शैतान ਨੂੰ पता ਉਹਦਾ ਕੀ है, कौन आ? बोलो कौन आ? नहीं समझे, फिर पढ़ साहित्य ਨੂੰ। और ऊंची आवाज नाल पुकार के बोलिया, ऊंची आवाज नाल पुकार के आख्या, हे यीशु महा परमेश्वर दे पुत्र, महान परमेश्वर दे, बोलो महान परमेश्वर दे, बोलो महान परमेश्वर दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ शैतान जानदा आ ਉਹਦਾ पुत्र कौन आ ते ਉਹਦੀ बेटी कौन। ਇਹਦਾ ख्याल करिए इस लाइन ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? जिन्होंने ने नू कबूल किया उन्होंने अपने बेटियां ते बेटे होने दा हक दिता। कि जिले तुसीं दे बेटियां बेटे आ ते तुहानू नहीं शैतान ने कदी कहा ऐ परमेश्वर दी, महान परमेश्वर दी बेटी? नहीं कहंदा, नहीं कहंदा। ऐ महान परमेश्वर दे पुत्र लिखा शैतान जानता है। और तुसीं नू नॉर्मल जा पढ़ के अगे निकल गए। हाँ, वो संगल बने सी तो पादरी को ही प्रचार करते हो। कलीसिया का सिस्टम की है? कलीसिया नू इस गल ते ध्यान देना पऊगा जो ये कहता कि तू परमेश्वर का की आ। बोलो की आ, बोलो की आ, तो फिर मैं कौन आ? क्योंकि यूहन्ना दी अंजील 1:12 च लिखा, जिन्होंने नू कबूल किया उन्हें बेटियां बेटे होने का किया, हक दिता, हक दिता। जे हक दिता तो शैतान तुहाडे सामने किवें ठहर सकता है? बोलो ठहर सकता? जेडे मैनू कहते इदा कहते ना, घर में ना इदा लगता साढ़े कुछ हैगा, हाले फिर जा तू बेटा नहीं बनया, जा बेटी नहीं बनी। जे हैगा तो तू बेटी नहीं है। शैतान नू हरेक घर दे बारे पता है, ओदी बेटी कौन ते ओदा बेटा कौन। शैतान नू पता है ओदी बेटी कौन ते ओदा बेटा कौन। ये ध्यान रखिए इस गल नूं। बाइबल की गल मैं कर रहा तुहाडे नाल, इस गल नूं ध्यान रखिए। ओदी बेटी कौन, इस गल का ख्याल कीते मैं कौन आ? फिर तुसीं कौन हो? जिहड़े आपां प्रभु दे लोक हां, इदां सानूं इस गल का ज्ञान होना चाहिए। मैं ओदी बेटी हाँ तो मैं ओहदा की हाँ। तो शैतान तुहानूं देख के क्यों नहीं कहंदा ऐ रब दी बेटी? कैथरीन कुलमैन जिहदे वैन ही ने खुदा दे दास ने जिधर आशीष पाई आ, उन्होंने कहना शैतान
रब की दासी आ गई, रब की बेटी आ गई है। वो भी साढ़े वर्गे से नॉर्मल। उन्होंने शैतान कहता सी, उन्होंने देख के चिल्ला उठदियां सी बदलूआं कि कैथरीन कुलमैन आ गई है, रब की दासी। मेरे भैन भराओ, इस लाइन में टच ध्यान रखना। ये यसू मसीह ने कहा कि महान परमेश्वर का पुत्र आए, तो जिन्होंने ने कबूल किया असी भी वो बेटियां से की हाँ। तो जे अपना जीवन ठीक रखोगे, बाइबल चलोगे, तो शैतान तुहानूं चला के कहेगा वो महान परमेश्वर की बेटी जा रही है, वो महान परमेश्वर की जा रहा, बेटा जा रहा। इस गल का तुसीं अपने आप से ध्यान रखना, मैं कौन हाँ। तो शैतान नूं देख के तुहानूं की लग जाए, अगल करंट आ जाए देख के, वो आ गई है। ये बाइबल की गल। हाले तक तो असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संबंध में चलते पे हैं। पता क्यों? इस करके है कि साडा रिश्ता हाले तक इन्ना बेहतर नहीं होया कि शैतान सानू देख के कहे वो परमेश्वर। मैं परमेश्वर जद मैं यसू मसीह नूं कबूल किया सन 88 तो पता नहीं किन्नी वारी शैतान चला के पैरों च आके डिग गया। एक बार इत्थे एक सरदार उत्थों खेलदा आया, बड़ी पुरानी गल आ, इत्थे आके मैनू कहंदा मैनू कढ़ दे, मैनू कढ़ दे। मैंने पूछा मैं तेनू किहड़ा चिप आया मैं कढ़ देवां। ਉਹਦੀ वाइफ ने पहली दफ़ा देखा है ना, वो कहते ने तो बड़े बड़े मतलब कि बाबे कोट छड्डे ने, तो पहली बार उन्होंने लैके आए सी, दर्शना भैन जी ने शायद लैके आए सी। वो इत्थे आके मेरे पैरों च डिग गया। मैं कहा जिद्दां आया उदा निकल जा, मेरे पैरों च आके डिग गया, ठीक हो गया। मैं तुहानूं दसना चाहना शैतान नूं ये पहचान आ तुसीं ओहदे हैगे कि नहीं। शैतान नूं ये भी पता आ तुसीं चलदे कि नहीं। शैतान नूं ये भी पता आ इनू इत्थों मैं कढ़ के किनूं लिजा सकदा इस चर्च च, उन्हें भी पता है कमज़ोर कौन आ, उन्हें भी पता। उन्हें एक बंदा प्रेरणा बाहरों उन्हें वचन लैके तेरे घर आना, उन्हें तेनों इदां दियां गल्लां करनियां, भाजी नूं पता नहीं लगा तेरे बारे, तेरा छुटकारा ही नहीं होया। तुसीं मनना क्योंकि तुसीं उहदी तुहाडे अंदर दा कुछ हैगा, तुसीं आ मनना। जे वचन विच खड़े ना उन्होंने कहो नहीं, जे आ भी गया असीं दुआ करके इहनूं कढ दा, क्योंकि मैं उहदा पुत्तर हाँ, मैं उहदी बेटी हाँ, मैं अपनी प्रार्थना आप फतह पा लैनी है। ये बाइबल की गल इदां लिखिया। और की लिखिया पढ़िए, मैं तेनू परमेश्वर दी सौं दिंदा हां, मैं तेनू परमेश्वर दी सौं दिंदा हां, मैनू दुख ना दे। तानू देख के तां शैतान नूं दुख होना चाहिए, ये कित्थों आ गया, कित्थों आ गई है। तानू देख के प्रॉब्लम खड़ी हो चर्च दे बदरूहां नूं। और फिर क्यों जो उसने उन्होंने कहा सी, क्योंकि उन्होंने आख्या सी कि हे भ्रष्ट आत्मा, हे भ्रष्ट आत्मा इस मनुख विचों निकल जा। इस मनुख विचों निकल जा। फिर उसने उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा तेरा की नाम है, तेरा नाम की है। उन्हें उसनु कहा, उन्होंने आख्या मेरा नाम लश्कर है। मेरा नाम लश्कर, लश्कर देखिए मेरा नाम लश्कर है, कितना अच्छा नाम है। उन्हें ये नहीं क्या मेरा नाम विनोद आ, विनोद खन्ना है, अमिताभ बच्चन आ, हाँ जी श्रीदेवी आ, कहना मेरा नाम की है लश्कर। सेना बहुत ज्यादा ना भूत उन्होंने लश्कर कहते हैं। और की लिखिया, क्यों जो असी बहुते हांगे, असी बहुते हाँ। अते उसने ओदियां बहुत मिन्नतां कीतियां। बोलो उन्होंने की कीतियां? मिन्नतां कीतियां। शैतान मिन्नतां करदा, जे सही तुसीं दी बेटियां बेटे ना आ नहीं सकदा तुहाडे घर च मिन्नतां करेगा। मिन्नत कर, मैनू बहुत बारी मिन्नतां कीतियां, उह सरदार मिन्नतां करदा कि मैनू कढ़ दे, कहंदा मैं जाना चाहुंदा है। मैं किन्नी वारी बदरूहां नूं मिन्नतां करदे वेखिया, कहंदे नास्ता मैनू, मैं चला जाऊंगा। दुष्ट आत्मा तुहानूं देख के कहण ये परमेश्वर की बेटी है, मिन्नत करे कि मुड़ के नहीं आऊं। और फिर भई सानू इस देश विचों ना कढ़। और उत्थे पहाड़ दे नेड़े सूरां दा एक वड्डा इजड़ चुगदा सी। हुण ख्याल सुनिए मनुखां दा ते बंदे दा कितना फर्क आ। एक सूर, एक वड्डा गिनती च सूरां दा एक झुंड सी, हाँ, अते उन्हां ने उस दी मिन्नत कीती कि भूतां ने ये मिन्नत कीती कि सानू सूरां विच घल दे, सानू किच्चे घल दे, सूरां विच घल दे। और फिर तां जो असीं उन्हां विच जा वड़ीए, असीं उन्हां विच जा वड़ीए।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾओ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੀਏ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਏ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਢਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜੱਡ ਗਏ? ਲਾਗੇ ਝੀਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਡ ਗਏ। ਸੂਰ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੋਂ 85, 90, 100, 70, 1000, 2000 ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲੂਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 1000 ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 1000 ਅੱਜ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਗਿਰ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ 1000 ਨੇ 1000 ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਨੇ 1000 ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਗੜਮ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਦੂਸ ਖੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੜਮ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ, ਵਚਨ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਕਾਚੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋ ਗਿਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਮਾਣਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਵਚਨ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਮਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 100% ਉਤਰੇਗੀ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਂਬਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਖਾਂਬਰੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਪਰ ਸਭ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਮਾਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੱਸਣੀ ਇਸ ਮਾਇਕ 'ਤੇ ਆ। ਨਾ ਤੂੰ 50 ਨਾ 50 'ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਵਰਤ, ਨਾ ਤੂੰ ਦਵਾ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦਿਓ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਈਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਬੜ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿਬੜ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਸਨ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੂਤ ਆ? 2000। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਭੂਤ ਆ? ਸੂਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਡੇਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਸੂਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੇ 2-2000 ਭੂਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੂਰਾਂ को नहीं बर्दाश्त होया, पर बंदे बर्दाश्त करके बैठे ले फिर दे नाल। इधे लिखिया। और की लिखिया? ਅਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ मोए। अच्छा देखो, ये नहीं मारते झीलों में जाके ना, पर सूर बेचारे इन्ने तंग आ गए। हाँ जी, क्वांटल के सूर होंगे, तुहाडे नालों ज़्यादा वेट होंदा उन्हां दा। वो बर्दाश्त नहीं कर सके। और फिर ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ हाँ ਨੱਠ ਕੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। और फिर ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ। इधर सुनिए, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਰੂਹਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਿੰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਪੁੱਜੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਹਨਤ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। नहीं तो लोग ठीक होकर प्रभु ने रहना नहीं चाहते, संसार च रहना चाहते। असी एक ना फेसबुक च रात को पिक्चर देखी, इन्नी डेंजरस पिक्चर सी। हुण मैनूं तां इन्ना चलाना नहीं आंदा। वो अचानक ही किते लागे मैं देखी तो एक बाबे दे उत्ते जिले ईवल स्पिरिट आई, 40-45 साल का होना बाबा जी। उत्ते दुष्टात्मा जिले आई, दुष्टात्मा ते लड़की दे उहदे गले ते उन्हें इत्थे वो रख के उत्ते चढ़ गया, बदरू कढ़ रहा। वो चीका मारे, कुड़ी चिल्लाए, माँ बाप सामने खड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चीका पता वो चीका मारते, मम्मी मम्मी मैनू छड़ाओ, मम्मी मैनू छड़ा। पर वो जरा कोई तरस नहीं। पता क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। और मेरा मन से कि मैं चर्च तो इतने लैके दिखावा कि जे मैं तुहाडे चों इदां कड्ढां तुहानूं किदां लगूगा। फड़ फड़ के बालों खिच खिच के उन्हें बालों तो इन्नी दूरों गेट तो लैके बालों तो खिच के लिया, अंदर कमरे च लिया के उन्होंने मत्था टका के पता की किया जो भी एनीवे अंदर लिया के ते उहदे टिक्का ला के उन्होंने बालों चलाए, लड़की बालों खिच के फिर उत्थे लाया, बहुत चलाए। इन्नी कंडीशन है कि भूत नूं कड्ढण लई इन्ना बुरा हालत किया उन्हें, एक बजुर्ग नूं कड्ढण लई। ये संसार फेसबुक के उत्ते दुनिया ने किन्ने देखी होनी, बहुत लोगों ने, पर विरोध कोई नहीं। मसीह यसू में असीं बजुर्गों नूं कड्ढदे ना, कड्ढदे तो विरोध शुरू होंदा। मसीह लोकी हीलिंग करते हैं, वो तो उन्होंने धर्म प्रस्तुत करते, बालों तो खिच के लिया। फेसबुक से देखा मैं, खिच के लिया, बहुत बुरी कंडीशन की। वो बेचारी डिग गई, उत्ते एक बाल्टा पानी का पाता, फिर वो जो बाबा से आप भी डिग गया।
डिग गया। वो पता क्यों? वो बारे मेरा एक्सपीरियंस आ, उस बारे मेरा एक्सपीरियंस आ। जो दुष्ट आत्मा निकल जाती है ना, वो आदमी डिग जाता बाद च। फिर ਉਹਦਾ शरीर भी टुटदा है, वो भी टुटदा। और वो मैनू पता ਜਿਹੜੇ छिला करके दा अपने आप जो चीज़ पैदा करते हैं, उन्होंने भी तकलीफ होंगी है बहुत ज़्यादा बाद च। उस वक्त बड़ा जोश होंदा, बड़ा होंदा, पर परमेश्वर का धन्नवाद आ कि असी बुजुर्गों को कट दईए, बीमार चंगे हो जाए, सानू कोई तकलीफ नहीं होती। पता क्यों? क्योंकि खुदावंद जड़ा है वो कभी किसी को तकलीफ नहीं दिंदा, बदरूहां तकलीफ दिंदी है। मेरे भैन भराओ, ये आदमी मेहनत कर रहा कि मैं तेरे की रहना चाहना, बोलो की रहना चाहना। अज लोग चंगे हो जाए कैंसर तो, फेफड़ियां तो चंगे, किन्नी मेरी जिंदगी, पर नाल नहीं रहना चाहते यसु मसीह दे। बोलो यसु मसीह दे नाल रहना नहीं चाहते। पर ज्यादा मैं बचा सन 88 तो मैं उहदे नाल चल रहा। बाइबल कहती, बाइबल उत्पत्ति पुस्तक लिखा हनूक लिखा खुदा दे की चलिया, बोलो की चलिया, ते नाल मरिया के जिंदा उठा लेता गया, जिंदा गया खुदा दे नाल। इधर लिखा है बाइबल च। हनूक किन्ने साल चलिया? पढ़िए किन्ने साल चले? उत्पत्ति की पुस्तक च लिखा ना 365 ਜਿਹੜਾ 365 दिन चलता उस पूरा साल ही चल रहा। फिर अगले 365 साल के कितने दिन होंगे? ਇਹਦਾ मतलब सानू पूरा साल ही चलना, फिर नैक्सट साल फिर पूरा चलना। हाँ जी, लिखा यह लोप हो गया उहदे नाल चलदा चलदा। यीशु मसीह नाम। मेरे भैन भराओ, मसीह यसू विच मैं दसना, जब तो मैं चलिया सन 88 तो अज तक नाल ही है। यीशु मसीह दे हटे नहीं, यीशु तो नाल ही चल रहे। कई थोड़े दिन चल के खत्म। हाँ जी, असी नहीं इहदा चलने वाले। अज तक खुदा ना मौत तक वफादार रहना, तो जिंदगी का की पाना है? ताज पाना। इस करके मेरे भैन भरा ये मिन्नत कर रहा कि मैं तेरे की रहना, बोलो की रहना, नाल रहना। इस गल का अपने च पक्का निर्णय लो कि प्रभु मैं जब तक मैं कुछ नहीं कर, संसार नहीं छड़दा, तब तक मैं तेरे की रहना है। बोलो की रहना, तेरे नाल रहना, नाल रहना मैं। ये साड़ी मसीहत आ, ये साड़ी लाइफ आ परमेश्वर वाली कि मैं उहदे नाल रहना है। नाल रहोगे तो बाइबल की कहती, नाल रहने वाले नाल 100 गुना आशीष। दुआ कराने की लोड़ भी नहीं। बाइबल का फैसला कि तेन 100 गुना ब्लैसिंग आ। इस करके मैं तेन इस गल तां जोर दिता है कि वचन के उत्ते ध्यान दईए तो अपने ख्याल को भटका ना दईए। जे वचन आप भरे हो गए ना, तो तुहानू कोई भी हिला नहीं सकेगा, कोई नहीं ला सके। तुहाडे को तुरंत जवाब आ एकदम। और को ना उत्थे पढ़ के देखिए लिखा है, मनना पाएगा। ठीक है, इस करके मैं दसना चाहना तुहानू बाइबल के मुताबिक 10 मिनट होर मैं प्रचार करना। जिले मरकस दी इंजील असी 1 अध्याय एक लाइन पढ़ांगे। मरकस ओदी की आयत पढ़ी, की लिखिया? ਤਾਂ ਉਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਔਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਝੱਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ? और की तू साडा नाश करन आया है? मैं तेनू जानदा हाँ जो तू कौन है, तू परमेश्वर दा पवित्र पुरख है। आहा, उत्थे लिखा पुत्र, इत्थे की लिखा तू पवित्र पुरख है, पुत्र पुरख। और तां यीशु ने ओनू वर्ज के कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ओनू वर्ज के आख्या, चुप कर जा अते इस विचों निकल जा। सो ओ भ्रिष्ट आत्मा ओनू मरोड़ मराड़ के वड्डी आवाज नाल चीका मारदा उस विचों निकल गया। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਥੱਲੜੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੌਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦੀ 32। ਅਤੇ ਸੰਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ, ਬੋਲੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ तमाम बदरूहां ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੀ ਥੜੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਮੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਖੋਰ ਆ ਕਿ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ ਵਚਨ ਦੀ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਫ। ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੂੰਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ। ਤੇ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣੀਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ
मैनू कढ़ दे। मैं तजर्बे की गल कर रहा, मेरे नाल होया जो कुछ मैं वो कह रहा। मैं सड़क पर भी कितनी बार देखा आके पैरों च डिगे मेरे, देखा मैं तां कह रहा तुहानूं, मैं तुहानूं सच बोलदा, मेरी लाइफ च होया बहुत बारी। मैं उतरिया बाजार च गया तो 3-4 मैंने हादसे होए कि आके मेरे पैरों ते सिर रख के बह गए। मैनूं पता च कौन आ, पता क्यों? बदरूहां नूं भी पता मैं कौन आ। तो जिहड़ा पुत्र आत्मा मेरे अंदर आ, उही पुत्र आत्मा तुहाडे अंदर आ। जिस यसू नूं मैं मानदा उही यसू नूं ईमानदारो तुसीं मानदे हो। जिहड़ी बाइबल तुहाडे कोल आ उही बाइबल मेरे कोल आ। इस करके मसीह विच मैं तुहानूं बेनती करदा, उहदा कलाम अपने की रखो, विच रखो, ताकि ये दुनिया का सरदार शैतान तुहानूं देख के की मारे, चीका मारे, ये कवे तेरा मेरे नाल की काम, मैनूं दुख ना दे। हाँ जी, मसीह विच मेरी बेनती आ। जिन्नियां ने उन्होंने कबूल किया उन्नियां नूं उहने उहदे बेटियां ते बेटे होंदा कीता है। बोलो असीं उहदे बेटियां ते की हाँ? बेटे हाँ। तो शैतान साडे तो डरे या असीं शैतान तो डरिए? बोलो हुण। हाँ जी बोलिए। हाँ अज ही पता लगू रात नूं तैनूं, जल्ले आ गया ना तेरे सराहने को खड़ा हो गया, देख के फोन चलते मेरे वाल नूं। ख्याल रखिए मसीह विच बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि बाइबल दा खुदा कहंदा मैं दुनिया के अंत तक तुहाडे की हाँ। बोलो दुनिया के अंत तक मैं तुहाडे की हाँ। इस करके परमेश्वर की महिमा नूं प्रगट करो जाके, क्योंकि असीं उहदे बेटियां ते की हाँ? बेटे। परमेश्वर तुहानूं अज वचन तो सुने ते पढ़े जानते बरकत। सबनूं मेरा जय मसीह। आमीन।